चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। इस कानून की आवश्यकता लगभग 31 वर्ष पहले बने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करते हुए 2019 के 1 सितंबर से लागू हुआ। वीडियो में आप आगे देखेंगे कब कितना जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सितंबर 2019 को उस तारीख के रूप में तय किया गया जिस दिन संशोधन अधिनियम की धारा 1 लागू होगी। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त को पारित किया गया और इसे 9 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक अधिनियम का रूप लेने के लिए हस्ताक्षर प्राप्त हुआ। यह मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 सड़क सुरक्षा बढ़ाने, लाइसेंस परमिट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने, आरटीओ कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाने और सड़क यातायात को विनियमित करने प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य के साथ है। संशोधन अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, समाप्त हो गए वाहन चालकों के लाइसेंस डीएल को पुनर्जीवित करने के लिए ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स जो धारा 19 के तहत निरस्तीकरण के बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स से वाहन चालक को गुजरने की शर्त रखी है। नंबर 2, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन से की गई दुर्घटनाओं के मामले में अभिभावकों की देयता तय की गई है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 199A में वाहन मालिक अर्थात जिसके नाम उक्त वाहन पंजीकृत है अथवा किशोर के माता पिता जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बनाती है। नंबर 3, सजा के रूप में सामाजिक सेवा। संशोधन अधिनियम की धारा 200 यातायात उल्लंघन के लिए सामुदायिक सेवा की सजा के रूप में निर्धारित करती है। नंबर 4, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार को गोल्डन घंटे अर्थात गंभीर चोट लगने के बाद 1 घंटे की समय अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को निःशुल्क अर्थात कैशलेस उपचार की योजना विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह अवधि वो होती है जिसके दौरान शीघ्र चोटिल व्यक्ति की चिकित्सा उपचार के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। नंबर 5, मोटर दुर्घटना निधि। मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना निधि के संशोधन अधिनियम की धारा 164B के तहत पेश किया गया है। गौरतलब है कि इसके अंतर्गत हिट एंड रन के मामलों को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त निधि से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उस प्राप्त धनराशि से पीड़ित को भविष्य में मिलने वाले दावा क्लेम से घटा दिया जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम अच्छे समर्टन्स को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो व्यक्ति सद्भाव में स्वेच्छा से और किसी भी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के बिना आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा देखभाल पीड़ित को एक दुर्घटना की दशा में सहायता प्रदान करता है, ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 134A उन्हें सिविल या आपराधिक कार्यवाही से अनावश्यक परेशान या उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पहले आप सबको याद होगा, यदि सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद को आप आगे आते थे तो आपको पुलिस के गैर वाजिब 50 सवालों का जवाब और अनावश्यक रूप से गवाह बनना पड़ता था। तब लोगों ने चोटिल व्यक्ति की सहायता करने से लोग कतराने लगे थे, परंतु अब आपको पीड़ित की मदद पहुंचाने पर किसी भी कानूनी पचड़े का झंझट नहीं होगा, जिससे अब लोग दुर्घटना में पीड़ित चोटिल के सहायतार्थ पुनः आगे आने लगे हैं। हिट एंड रन के मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 के तहत स्कीम फंड से पीड़ितों को दे मुआवजा भी ₹25,000 से बढ़ाकर 2 लाख, मृत्यु हो जाने पर शारीरिक चोट के मामले में ₹12,500 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। उपरोक्त मामलों में दावा दाखिल करने के लिए 6 महीने की समय सीमा संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है।
धारा 166(3) में यह कहा गया है कि दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा याचिका ट्रिब्यूनल में दायर करना होता है, परंतु वर्ष 1994 के संशोधन से समय सीमा तय करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया था, लेकिन वर्ष 2019 के 1 सितंबर से उस प्रावधान को वापस लाया गया है। अपराध और जुर्माने का प्रावधान। नंबर 1, 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट नहीं, चालक के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये था, अब जुर्माना वहीं बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। नंबर 2, 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी पर पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब 1000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। नंबर 3, हेलमेट नहीं पहनने पर, अर्थात 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब 1000 जुर्माना व 3 महीने के लिए डीएल का निलंबन किया गया है। नंबर 4, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर, जैसे एम्बुलेंस, पहले जुर्माना कुछ नहीं, पहले जुर्माना 0 था, अर्थात कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अब 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। 5वां, बिना डीएल ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था, वह अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। डीएल रद्द होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहले 500 और अब 10,000 रुपये जुर्माना है। वाहन के ओवरलोडिंग स्पीड पर पहले 400 रुपये और अब 2,000 रुपये किया गया है। नंबर 8, खतरनाक ड्राइविंग पर पहले 1,000 जुर्माना था, जो अब बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। 9वां, शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले 2,000 रुपये और अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहले 1,000 रुपये जुर्माना था और अब उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये जुर्माना किया गया है। बगैर परमिट पाए जाने पर पहले 5,000 रुपये जुर्माना था, जिसको अब बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर पहले 2,000 रुपये, उसके बाद प्रत्येक प्रति टन 1,000 रुपये जुर्माना था, परंतु अब पहले 20,000 रुपये, उसके बाद प्रत्येक प्रति टन पर 2,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। बिना वाहन इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर, जिसका इंश्योरेंस जिस वाहन का नहीं है, उस गाड़ी चलाए जाने पर पहले 1,000 रुपये जुर्माना था, लेकिन अब उसको 2,000 रुपये किया गया है। नाबालिग जुमनाइल द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले कोई जुर्माना नहीं था, परंतु अब उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा और पकड़े गए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही गाड़ी के मालिक तथा नाबालिग के अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि कानून का पालन करें और सुखी रहें तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। धन्यवाद।